नमस्कार, मैं करुणा शंकर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। जिस तरह से संपूर्ण विश्व के देश अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगे हैं, क्या प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पर भी का लक्ष्य होना चाहिए या उस पर ध्यान दिया जा रहा है? तो इस पर वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक जी के माध्यम से जानते हैं उनका क्या राय है। आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और संपूर्ण विश्व के साथ हमारे हिंदुस्तान में भी पर्यावरण दिवस मनाए जाने की परंपरा विगत कई वर्षों से चली आ रही है। पर्यावरण दिवस पर जो आम चर्चाएं होती हैं, सरकार की जो उद्देश्य होते हैं, जो विभागों के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं, उसमें यह है प्रकृति को संतुलित करना, प्रकृति को शुद्ध बनाने के लिए उसमें तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुनिया भर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी चपेट में है और इस प्रकार से प्रकृति पर खतरा बना हुआ है, जिसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई है और जिसे प्रेरित किया जाता है लोगों को कि इसको इस तरह से मनाया जाए, इस तरह से किया जाए। जैसे आज संपूर्ण विश्व के देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, देश को विकसित करने के लिए नए नए टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहे हैं, रिसर्च ला रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके लिए कभी वो सजग नहीं हो रहे हैं, जो हमारे धरती माँ को तिल तिल कर नष्ट कर रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं आप। इसमें आपका सीधा सवाल है कि हमारी सरकार और हमारा जिला प्रशासन इसके प्रति कितना संजीदा है। तो प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, प्रकृति को मजबूत बनाने के लिए जून महीने में ही योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और इसमें संपूर्ण देश के सभी प्रदेशों और सभी प्रदेश के सभी जिलों, अर्थात अगर आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत माह जून से शुरू हो जाती है और जिसमें नर्सरी तैयार करना है, पौधरोपण है, भूमि का चयन है। तो इसी रूप में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मना के सबको जागरूक किया जाता है, जन जागरण किया जाता है और अधिकारियों को और जिला प्रशासन को जो है लक्ष्य बांट दिया जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1972 में हुई थी। इसके मनाने की शुरुआत 1972 में हुई थी, तब से आज तक चलता चला रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अंधी पीछे कुत्ता खाए। आपने जो भी कहा कि क्या इस पर कोई संजीदा है विभाग? अंधी पीछे कुत्ता खाए, ऐसी स्थिति आपके इस सभी सरकारी तंत्र की है। बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं और उनकी सभा कक्षों में बैठक होती है, सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं और लक्ष्य दे दिए जाते हैं और लक्ष्य कितना हुआ कितना नहीं इसकी मॉनिटरिंग भी होती है। किंतु होता यही है कि सब अंत में ढा के दो पात ही हो जाता है। यही हाल पर्यावरण दिवस। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है और इसको आप प्रकृति से क्या रिलेटेड करते हैं, कैसे क्या? हाँ, ठीक है। हमारे वो देश के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का तो हर काम निराला है और सदा वो अपने अधीनस्थों की नकेल कसे रहते हैं, सदा चाबुक उठाए रहते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है बराबर कि जितना अथक प्रयास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं, उसके एवज में अगर जिला प्रशासन भी संजीदा रहे
तो निश्चित रूप से न तो धन का दुरुपयोग होगा और न योजनाओं का कहीं हास होगा और न कहीं हरास होगा। ये दिन दूना रात चौगुना विकास होगा। अब आप ले लीजिए पर्यावरण पे, हम आते सीधे वृक्षारोपण। पूरे प्रदेश के 75 जिले में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा। बरसात होने के पहले से ही सारे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और बरसात शुरू होते ही ये वृक्षारोपण शुरू हो जाएंगे। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के 26 विभागों के अधिकारी कर्मचारी लगाए जाते हैं और लगा दिए जाते हैं। हर वर्ष होता है। तो जैसा कि आज संपादक जी के माध्यम से हमने जाना पर्यावरण के बारे में, अभी हमारे जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतकाल में जब 75वीं वर्ष गांठ पर मनाया जा रहा था स्वतंत्रता दिवस पर, उन्होंने कहा कि हमको अपने इंडिया को डेवलप बनाना है और उन्होंने कहा वहां से कि बी वर्स टूवर्ड्स टर्निंग इंडिया इनटू डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो क्या सभी देश जो आज विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना रिसर्च पे लगे हुए हैं, लेकिन कहीं किसी भी देश का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि आज हमारा प्रदूषण इतना बढ़ता चला जा रहा है, कि तापमान इतना बढ़ता चला जा रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, ओजोन लेयर हमारा क्षरण होता चला जा रहा है, जो हमारे बरसात सही टाइम पर नहीं हो रही है और तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों की जीवन प्रत्याशा भी कम होती चली जा रही है। और नदियों से में जो कल कारखानों की गंदगियां आती हैं, उससे इतना प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और तमाम तरह के तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। भविष्य में वो किनारे बसे उसके नगर जलमग्न हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं विकसित राष्ट्र बनाने का ये जो मुहिम छेड़ा गया है, क्या ये प्रदूषण मुक्त धरती का भी कोई लक्ष्य रखना चाहिए सरकार को या संपूर्ण विश्व के सभी देश के लोगों को? हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने में अनोखे हैं और संजीदा हैं। उनका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो लक्ष्य विहीन रहा हो। वो सदा लक्ष्य बना करके ही काम करते आए हैं। उनके हर काम को, चाहे आप उनके विदेशों के संबंध की बात हो, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना की बात हो, उनके विदेशों का भ्रमण हो, और इतना ही नहीं, आतंकवादी गठबंधन को और गतिविधियों पे अंकुश लगाने का मुहिम रहा हो, सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और वो अपने में सफल रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा आपने कहा, फिर लक्ष्य की बात रखी है, तो ये हम कहेंगे कि ये काम शासन ने पैसा दे दिया, बजट दे दिया और सबको लक्ष्य दे दिया। क्रियान्वयन जो है निचले स्तर की मशीनरी का है, जिला प्रशासन के अधिकारियों का है। वो अपने आप दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने क्षेत्र के, जैसे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए तालाबों का वो निर्माण है, उनकी खुदाई है, उनका शुद्धिकरण है, किया जाना चाहिए। ये काम पंचायत विभाग का है। इस प्रकार से धरती पर वृक्षारोपण करना वन विभाग का काम है। तो सबको अपने अपने दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन संजीदा पूर्वक करना चाहिए, तब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। संतुलन सुचारू रूप से होगा। जैसा कि संपादक जी के माध्यम से आज पर्यावरण के बारे में जाने हैं और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पर आपका क्या विचार है, आप जरूर कमेंट करके बताएं।